नमस्कार दोस्तों, करियर बॉडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेलवे जेई भर्ती के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आपने रेलवे जेई डीएमएस या सीएमए का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आज हम लोग समय रहते हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, ताकि अगर आपके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उससे बनवा सके। दोस्तों इसमें सबसे पहला मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, क्योंकि यह सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ही मांगा गया है। दोस्तों दूसरा है 10+2 या इंटर या हायर सेकेंडरी या पीयूसी यानी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। दोस्तों तीसरा है डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या साइंस डिग्री सर्टिफिकेट के साथ सभी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी मांगा गया है। दोस्तों अगला है आपका SC/ST सर्टिफिकेट यानी SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों SC/ST सर्टिफिकेट के लिए रेलवे ने एक फॉर्मेट भी दिया है जो आपको एनेक्सर 1 में मिल जाएगा। आपको उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाना है। दोस्तों इसके बाद अगला है OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। इसके लिए भी एनेक्सर 2 में फॉर्मेट दिया गया है। दोस्तों अगला है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट्स, यानी OBC कैंडिडेट्स को एनेक्सर 2A में जो नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया गया है उसे फिल करके देना होगा। दोस्तों अगला है आपका इनकम सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन फी में छूट पाने के लिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से फॉर्म अप्लाई किए हैं उन्हें इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों अगला है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन। दोस्तों अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एनेक्सर 4 में दिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को देना होगा। दोस्तों इसके बाद ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। दोस्तों अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं और रेलवे जेई डीएमएस का फॉर्म अप्लाई किए हो तो आपको उस जॉब का ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों अगला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। दोस्तों एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को एनेक्सर 6 में दिए सेल्फ डिक्लेरेशन को देना होगा। फिर इसके बाद है NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हो और इस जॉब को छोड़कर अगर रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो आपको NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। अगला है NOC फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी आपको डिफेंस जॉब का डिस्चार्ज NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। अगला है गैजेट नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, यानी अगर आपके नाम या आपके पिता के नाम मैट्रिक सर्टिफिकेट में कोई चेंजेस है तो आपको कोई करेक्ट नेम का लीगल डॉक्यूमेंट्स देना होगा। दोस्तों अगला है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर दोस्तों आपने SBI चालान या पोस्ट ऑफिस के द्वारा एप्लीकेशन फी का पेमेंट किए हो तो आपका उसका रिसिप्ट देना होगा। दोस्तों इसके बाद 16 नंबर में है सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। दोस्तों इसमें ट्रांसजेंडर कैंडिडेट से सेल्फ सर्टिफिकेट मांगा गया है। दोस्तों 17 नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों अगला है डिग्री ऑफ डाइवोर्स, यानी जो डाइवोर्स कैंडिडेट्स है उन्हें डाइवोर्स सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों अगला है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ विडो कैंडिडेट्स, यानी विडो कैंडिडेट्स को अपने पति या पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। तथा दोस्तों आखिरी 20 नंबर पर एक्स सर्विसमैन सिविल एम्प्लॉय से भी सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा गया है। दोस्तों यह लगभग 19 से 20 सर्टिफिकेट है जो रेलवे की ओर से मांगा गया है और यह सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। पर दोस्तों यह सभी सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स को नहीं देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वही देना होगा। OBC कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ OBC कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट जरूरी है वही देना होगा। SC/ST या एक्स सर्विसमैन से हो तो आपसे जो मांगा गया है वही सर्टिफिकेट देना होगा। तो दोस्तों ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सभी सर्टिफिकेट का 2 सेट्स सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जाना होगा। इसके साथ ही www.rrbdv.in पोर्टल पर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह सभी सर्टिफिकेट आपको हिंदी या इंग्लिश में ले जाना है और अगर आपका कोई सर्टिफिकेट अदर लैंग्वेज में है तो आपको उसे हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना होगा। दोस्तों को बता दें कि रेलवे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोबारा चांस नहीं देती है, इसलिए आपको यह सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम रहते हुए तैयार करके रख लेना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों और भी इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दे प्रेस, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें।